और अब झारखंड से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सरायकेला से जुड़ी अगली खबर है, जहां पर आदित्यपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर पद के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा है। डिप्टी मेयर पद की प्रत्याशी अर्चना सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है और 19 वार्ड पार्षद के साथ अर्चना सिंह ने उपायुक्त के सामने परेड किया है। अर्चना सिंह ने कहा है कि 19 पार्षद मेरे साथ हैं तो अंकुर सिंह 18 वोट लेकर के कैसे जीत गए हैं। अर्चना सिंह के समर्थन में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी डीसी कार्यालय पहुंच गए। विवाद बढ़ता हुआ देख करके डीसी ने परिणाम होल्ड कराने का आदेश दे दिया है। डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और डिप्टी मेयर पद की प्रत्याशी अर्चना सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब 19 वार्ड पार्षद मेरे साथ हैं तो फिर 18 वोट लेकर के अंकुर सिंह कैसे जीत गए और कैसे डिप्टी मेयर का चुनाव वो जीत गए हैं। अर्चना सिंह के समर्थन में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी पहुंचे और जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। डीसी ने रिजल्ट को फिलहाल होल्ड करने का आदेश दे दिया है। देखिए, आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से यह विवाद गहराता चला गया, यह विवाद बढ़ता चला गया। नगर निगम की डिप्टी मेयर पद के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। डिप्टी मेयर पद की प्रत्याशी अर्चना सिंह ने यह आरोप लगाया है। कुमारी वार्ड 29 से जो उप महापौर के लिए प्रत्याशी थी और आज जो रिजल्ट आया है वो मेरे पक्ष में नहीं है, जो मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरे पक्ष में 20 पार्षद थे और हैं अभी भी, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं अभी भी, लेकिन मुझे जो मत प्राप्त हुआ है वो 17 है, जो मुझे मंजूर नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चुनाव आयोग है उनका जांच हो और एक बार अच्छे से जांच होनी चाहिए। और और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, डिप्टी मेयर पद की प्रत्याशी अर्चना सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। उनका यह कहना है कि जब 19 वार्ड पार्षद मेरे साथ हैं, यानी कि अर्चना सिंह के साथ हैं, तो फिर 18 वोट ला करके अंकुर सिंह कैसे जीत गए और इसी को लेकर के अब परेड भी निकाला गया। डीसी ऑफिस में भी जम करके हंगामा देखने को मिला और इनके समर्थन में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी नजर आए। देखिए, निश्चित तौर पर चंपाई सोरेन का आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कम से कम अगर ये चुनाव हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया का चुनाव हुआ है, जनता ने अगर अपना मत दिया है या जो वार्ड पार्षद जीत के आए हैं जिन्होंने अपना मत दिया है, तो कम से कम निष्पक्ष जो हो वो परिणाम आना चाहिए। क्योंकि जो प्रत्याशी है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि मेरे साथ 19 नहीं 20 वार्ड पार्षद है। हालांकि उपायुक्त के सामने इन्होंने परेड भी करा दिया। 20 वार्ड पार्षद ने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा कि हमने अर्चना सिंह को वोट किया है। अब सवाल ये उठता है कि 35 वार्ड है, 35 वार्ड में दो प्रत्याशी जो है वो डिप्टी मेयर के हैं और उसके बाद जो बच जाता है 18 जिनको आएगा वो निश्चित तौर पे जीतेंगे। तो अब 20 इनके पास में है तो उनके पास 18 कैसे चलाएंगे? ये अंक गणित में कहीं ना कहीं ये पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ है। ये गड़बड़ घोटाला किसने किया है? ये अर्चना ने साफ तौर पे कहा कि मेरे साथ 20 लोग हैं और जो वार्ड पार्षद हैं 20 वो इनके साथ परेड को तैयार है, लिख कर इन्होंने उपायुक्त को दे दिया गया, यहाँ तक रिटर्निंग ऑफिसर को लिख कर दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 20 इनके साथ तो उनके साथ 18 कैसे आ गया? यानी क्या 35 वार्ड में अब 38 वार्ड हो गया? सवाल ये भी अपने आप में बड़ा है। तो यही कारण है जिसके कारण अर्चना सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उपायुक्त से मुलाकात की, साफ तौर पे कहा कि निष्पक्ष काम कीजिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग पर अगर कोई उंगली उठाता है तो निश्चित तौर पर वो यहाँ के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे वो सही रास्ता सही दिशा वो उन्होंने उपायुक्त को दिया। हालांकि उपायुक्त ने कहा है कि इस मामले में हम प्रयास करेंगे कि होल्ड कर दिया जाए और ये उन्होंने चुनाव आयोग को अब लिख कर देंगे भी, क्योंकि लिख के देना मजबूरी है उनको। अगर वो लिख के नहीं देते हैं तो 20 वार्ड पार्षद जो यहाँ परेड कर रहा है वो कौन है और वो 18 जो जीता है वो कौन है? ये सवाल है, कहीं ना कहीं बड़ा सा ये गड़बड़ घोटाला है।
जिसको लेकर हंगामा शुरू हुआ और अर्चना सिंह अभी भी जमी हुई है। हम एक बार थोड़ा सा छोटा सा एक दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे का दृश्य देख लीजिए और उसके बाद समझिए कि लोग की भीड़ है। उपायुक्त कार्यालय के सामने लोग बैठे हुए हैं, जितने वार्ड पार्षद है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में किसी का दबाव हो। आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में उपायुक्त ने काम किया या रिटर्निंग ऑफिसर ने काम किया? तो यही कारण था कि पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, यहाँ के विधायक हैं और एक बार के विधायक नहीं है, 6 बार 7 बार कोई जीत के आता है तो जनता के दिलों में बसा हुआ है। तो वो यहाँ पर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष काम कीजिए, आप जीतना हारना, जिसको जीतना है जीतेगा, हारना है हारेगा, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। 20 वार्ड पार्षद अगर इनके साथ है तो वो 18 कौन है, ये तो कम से कम साफ कर दीजिए। यही कारण है कि यहाँ पर पूरा मामला गर्मा गया और उसके बाद लोग यहाँ जमे हुए गए और सीधे तौर पे ये डिमांड कर रहे हैं कि डिप्टी मेयर का जो चुनाव हुआ है उसे होल्ड किया जाए, न्यायिक प्रक्रिया में जाएगा या चुनाव आयोग का अगले आदेश का इंतजार कीजिए, नहीं तो निश्चित तौर पे आगे और ये मामला बढ़ेगा, न्यायालय में पहुंचेगा। न्यायालय के बाद में हमें लगता है कि लोग यहाँ से राज्यपाल के पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे। कि जाहिर सी बात है कि ये न्यायिक प्रक्रिया हुआ और चुनाव हुआ और चुनाव में अगर जो जीत के आता है बिल्कुल, और जाहिर सी बात है मनोज की ये सवाल तो जरूर उठता है कि जब 35 वार्ड है तो उस 35 वार्ड में अब 38 वार्ड निकल करके कैसे आ गए और किस तरह से ये चुनाव संपन्न हुआ है। जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में जरूर आएगा और जिसके बाद ही निष्कर्ष निकल करके सामने आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।